राबिया के हंस के वाक्य से समझाया आला फकीर बाबा उमाकांत जी महाराज ने रूहानी इबादत और मालिक से सच्चा इश्क करने की ज़रूरत। पूरे फकीर ही बताते हैं कि जिस्मानी इबादत से अलग रूहानी इबादत कैसे की जाए। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। मौजूदा वक्त के आला फकीर सभी रूहों को निजात पाने का तरीका बताने वाले, रूहानी इबादत का रास्ता अनमोल दौलत नाम दान देकर इंसान को जहन्नुम और 84 के चक्कर से बचाने वाले इस वक्त के मुर्शीद कामिल उमाकांत जी ने 4 नवंबर 2021 को दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित लाइव संदेश में राबिया के हज के वाक़े से समझाया कि कामिल मुर्शीद का मिलना बेहद ज़रूरी होता है। वो ही तालीम देते हैं कि जिस्मानी इबादत से अलग रूहानी इबादत कर कैसे उस सच्चे कुल मालिक को सच्चे दिल से याद कर खुश किया जाए और रूह को निजात दिलाई जाए। आप भी सुनिए इस वक्त के पूरे फ़कीर साहिब बाबा उमाकांत जी महाराज का ये खुदाई पैगाम। उस समय पर यह था, कोई किसी के दरवाजे पर पहुंच जाए तो रोटी वो खिलाता था। राबिया भी खिलाई थी, अभी आपको बताता हूँ। तो आप ये समझो प्रेमियों कि यानी रोटी खाती खाती और चल पड़ी। अब आप ये समझो कि गई तो जो तनख्वाह यानी कुछ थोड़ा बहुत खर्चा ऐसे भी वो दे देता था। उसी का एक गधा खरीदा, तो सामान उस पर अपना कपड़ा वगैरह रखा और जा रही थी हज करने। हज करने जा रही थी तो भूखा प्यासा यानी भूख यानी उसको गधे को नहीं मिला, प्यास पानी नहीं मिला। पानी की भी कमी पहले रहा करती थी, पानी इसी भर को मिला तो गधा ख़त्म हो गया। तो जब गधा ख़त्म हो गया तो बोली कि पैदल जाना रहेगा, गठरी ये ले करके अब मैं चल नहीं सकती हूँ। तो रुक गई। लोग उधर से जा रहे थे, कह रहे थे चलो चलो तुम क्यों रुक गई यहाँ, चलो हज करने। और लोग जा रहे थे, जैसे तीर्थ स्थानों पर लोग जाते थे। आज की तरह से साधन नहीं था, पैदल जाते थे। ऐसे लोग कहें चलो 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 तुम क्यों नहीं चली। बोली अब हम भी जाएंगे, अब तो काबा जब हमको लेने आएगा तब हम जाएंगे। अब आप समझो इब्राहिम अधम एक यानी कदम पर नमाज अदा करता था। काबा जाते समय एक एक कदम पर, एक कदम चले तो नमाज अदा करे, फिर एक कदम चले तो फिर नमाज अदा करे। तो समझो कि बहुत काफ़ी समय में वहाँ पहुँचा तो देखा काबा वहाँ है ही नहीं। पूछा काबा कहाँ चला गया। अरे बोले हजरत राबिया के स्वागत में गया है, उसको लेने के लिए गया है। अब आप ये सोचो कि पौन पानी कहते हैं, सब साथ देते हैं। ये जितने भी छोटी हस्तियां हैं, बड़ी हस्ती अगर मिल जाए, बड़ी हस्ती बन जाओ तो ये सब साथ देते हैं। तो आप ये समझो कि वो हजरत राबिया यानी समझो कि वहीं पर उसने हज कर लिया। जो उसका फल यानी उस समय पर मिलना था उसको वहीं मिल गया। खुद यानी कहते हैं कि खुदा खुद बेताब है आपके लिए, यानी समझो हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। वो कौन सा हुस्न, वो मालिक है। उसके हुस्न का, हुस्न मतलब किसको कहते हैं, सुंदरता को कहते हैं। उसके सुंदरता का तो 3 लोक 9 खंड में कोई नहीं है, समझो कोई है ही नहीं। तो वो खुद बेताब है अपना जलवा दिखाने के लिए। कौन सा जलवा, जो उसके लोक का जलवा है, वो जलवा दिखाने के लिए खुद बेताब है। लेकिन उससे इश्क करो, प्रेम करो उससे। इश्क का रोके नज़ारा मुफ्त में बदनाम है। हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। ये एक शायरी गई। तो आपको इस बात से नसीहत लेनी चाहिए कि भाई हम खुद उसके पास यानी न जाकर उसी को इसी घट में यानी इधर उधर तीर्थों में जा कर के, मंदिरों में जा कर के, मस्जिदों में जा कर के यानी उसको खोजें, उससे मिलने की कोशिश करने के बजाय हम अंतर में ही उसका दर्शन करें, यहीं पर उसको बुलावें जब वो खुद बेताब है और वो सक्षम है, आ सकता है। हम इतने सक्षम नहीं हैं, हम इतने लायक नहीं हैं कि जल्दी वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन वो आ सकता है। लेकिन जब उससे इश्क करोगे, प्रेम करोगे तो प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम अगर करोगे तो प्रकट हो जाएंगे। वो तरीका आपको मालूम है, जो बहुत से इसमें सत्संगी बैठे हो जिनको नहीं मालूम है, आज बता दिया जाएगा। तो आप ये समझो कि यानी उसके रोम रोम से प्रकाश निकलता था जब वो वहाँ पहुँच जाती थी। उनमें जब मिल जाती थी, यह शब्द यानी समझो उसी में मिल जाता है। इसका भेद नीचे तक ही रहता है। ये आवाज़ एक यानी समझो कि ये आवाज़ से जो उतरी एक ही आवाज़ है,
लेकिन ये जगह जगह से निकलती है आवाज़, इसलिए ये ध्वनि अलग अलग सुनाई पड़ती है, अलग अलग आवाज़, अलग अलग बाजा सुनाई पड़ता है।